नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर बरसे। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी की जीत होगी तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील करने आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहला, इस चुनाव में पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरा, अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी है कि ये संविधान बदलकर SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। और देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वह दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि वे 75 साल की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे। पीएम मोदी का ये नियम उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि वे अपने नियम को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि पीएम मोदी ने ये नियम लाल कृष्ण आडवाणी को हटाने के लिए बनाया था। जब मैंने कहा था कि सीएम योगी को हटा दिया जाएगा, इस पर किसी बीजेपी नेता की टिप्पणी नहीं आई। उनका हटना अब लगभग तय है। साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार भाजपा के लिए 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे। यहां उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको
इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमें अधिकार, हमें मेरा और आपको बता दें रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई, मणिपुर मामला, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी को जनता के बीच में रखा। उन्होंने जनता से अपील की है कि रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे बेरोजगारी और महंगाई से निजात मिल सके। इसीलिए चुनाव आपको किसी तरह हमारे युवा नेता रायबरेली, और आपको बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार में कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने विधानसभा क्षेत्र के उमरन, अकोड़िया और ऊंचाहार नगर में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुज्म देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार कहती है कि हमने 10 सालों में जो काम किया वो काम कांग्रेस के लोग 70 सालों में नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उनकी इन बातों से हम सहमत हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का स्तर जितना 10 सालों में बढ़ा उतना कांग्रेसी सरकार में कभी नहीं हुआ। मोदी प्रधानमंत्री रहते विदेश गए, लेकिन 10 वर्षों में कभी किसी गरीब के घर उन्होंने जाकर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों पहले नरसंहार की घटना में आदिवासियों से मिलने सोनभद्र गए थे, जहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि तुम्हारी दादी यहां आई थी जिनको हमने खीर खिलाई थी, जबकि उस दौर में ऐसी जगहों पर जाना भी संसाधन और रास्ते की समस्या होती थी। उन्होंने इशारे ही इशारे में बीजेपी उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने अपने भाइयों के साथ लूट मचा रखी है, लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, प्रधानों और कोटेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। काम होता है। राजीव जी, मेरे पिताजी पंचायत राज क्यों लाए देश में? प्रधानों को मजबूत बनाने के लिए। मुझे याद है कि वो मैं छोटी थी, चर्चा चल रही थी कि पंचायत राज लाएंगे तो जितने भी पैसे हैं, जो राशि होती है जिससे विकास गांव में होता है, वो हम सीधा गांव में भेजेंगे। वो अब केंद्र से सीधा गांव में प्रधान के पास आएंगे पैसे, और प्रधान को जो कार्य कराने हैं वो प्रधान ही कराएगा, ताकि जनता भी जानेगी प्रधान के पास पैसे आ रहे हैं। प्रधान काम कराएगा तो अच्छा है, नहीं कराएगा तो जनता फिर उसको डांटेगी या जनता उसके पास चले जाएगी।
ये नहीं है कि काम नहीं, उस जमाने में अगर काम नहीं होता था तो आप कहां जाते शिकायत करने के लिए। और आपको बताते हैं बुलंदशहर बायोगैस प्लांट डकैती में शामिल एक और इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ 25,000 का इनामी इस्माइल अब पुलिस की गिरफ्त में। इसमें निर्माणाधीन बुलंद बायोगैस प्लांट डकैती में बता दें कि ये शामिल था। आरोपी से इस दौरान बाइक, अवैध असला, जिंदा खोखा, कारतूस भी बरामद किया गया है। इनामी बदमाश फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। 15/5/2024 को अवाता थाना पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें गंभीर की सूचना के आधार पर प्रातः सुबह 4 बजे थाना पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। लगभग 4:30 बजे एक संदिग्ध बाइक खंभावली की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस पार्टी को देख के बाइक मुड़कर भागने लगी। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया। संदिग्ध बाइक अनियंत्रित होकर बागवाला चौराहे पर फिसल गई। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने के लिए फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा करीबी आत्मरक्षा की फायर में वह संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हुई है इस्माइल पुत्र सुलेमान। ये रहने वाला है ग्राम निटौरी, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 4 और 5 मार्च की रात्रि में बुलंद बायोगैस प्लांट में डकैती को काबू किया था। यह 25,000 का इनामिया है। जो घायल व्यक्ति था इसको पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। और आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के द्वारा तेजस्वी के जॉब शो पर बोलने पर तेजस्वी ने बयान दिया और कहा कि बेकार की बातों का, बिना सिर पैर की बातों का हम लोगों के पास समय नहीं है। बोलने का कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। यह बोल देना बेकार का आरोप है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बात हम लोगों को बता दीजिए कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान ओवरएज हो गए हैं, यानी जो युवा वर्ग बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, वह ओवरएज हो गए हैं। साथ ही कहा कि 25 करोड़ युवा रोजगार नहीं मिलने से बेरोजगार हुए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद नीति बनाए थे कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शन मंडली में लोग जाएंगे। साथ ही कहा कि हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीतियों में प्रधानमंत्री मार्गदर्शन मंडली में जाएं। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना जो बनाई है उसके बाद नौजवान क्या करेगा? जब 22 साल में यह लोगों को रिटायर कर देंगे तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा? यह गंभीर मसला है। और जो 25 करोड़ ओवरएज के लोग होंगे तो खुद प्रधानमंत्री बताएं कि उनकी नीति के अनुसार 75 साल के होने के बाद मार्गदर्शन में मंडली कहां जाए। इस तरह का आरोप बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग, है ना, कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करती। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए, यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार, यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में। और आपको बता दें, हाजीपुर लोकसभा के विविध क्षेत्रों से आए हजारों राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों की जन जागरूकता मतदान महापंचायत का आयोजन इंजीनियर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पासवान चौक स्थित फन पॉइंट रिजॉर्ट में किया गया। इस दौरान महापंचायत में शामिल हो रहे तमाम राजनीतिक और सामाजिक प्रबुद्धजनों ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के हित में ध्वनित से चिराग पासवान को हराने और हाजीपुर के ही बेटे राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम को विजयी बनाने का संकल्प लिया।
खासकर स्वर्ण समाज ने साफ कह दिया कि जिस तरह से वैशाली लोकतंत्र की जननी को राष्ट्रपति में बदलने का कार्य किया जा रहा है वह क्षमा योग्य नहीं है। महापंचायत में कई जनप्रतिनिधि और व्यवसायियों के साथ नौजवान भी मौजूद रहे, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी की। इस अवसर पर अपने संबोधन में इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि इस महाजुटान सवर्ण समाज की सक्रियता और व्यापक भागीदारी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में समाज की भूमिका पर केंद्रित है। साथ ही कहा कि हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने तन मन और धन से लोजपा रामविलास पार्टी को ऊंचाई पर लाने का कार्य किया है, लेकिन इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दोहरे चरित्र को देखा तो काफी आहत हुआ और एक साथ 22 ऊर्जावान संघर्ष के साथी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम सभी साथियों ने निर्णय किया है कि बिहार को तो बचाना है तो चिराग पासवान के बहरूपीय चरित्र को जनता के बीच उजागर करना होगा। जो संघर्ष के दिनों के साथी का ना हुआ वो हाजीपुर की जनता का क्या होगा। और ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने बुधवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 27वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने 82.27 मीटर का थ्रो फेंका। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने घर पर अपनी पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि नीरज और जिना पहले ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इसी वजह से वो इस मुकाबले में सीधे फाइनल्स में उतरे थे। अन्य एथलेटिक्स को ओलंपिक का टिकट हासिल करने के लिए 85.50 मीटर थ्रो करना था, हालांकि इसे कोई भी पार नहीं कर सका। और आपको बता दें कि पिछोर नगर के ऐतिहासिक सरोवर मोती सागर तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तालाब संरक्षण अभियान चलाया गया। संरक्षण अभियान के तहत तालाब के कई घाटों के किनारे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तालाब से प्लास्टिक और जलकुंभी को हटाया और तालाब की सफाई के साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को तालाब की सफाई करने के लिए संदेश दिया और स्वच्छता संदेश के सेल्फी पॉइंट भी लगाए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल ही जीवन है और जल को साफ रखना हम सभी का कर्तव्य है, इसलिए हमें तालाब में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभियान को चरणबद्ध तरीके से चला रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले जन जागरण करके नागरिकों को तालाब की सफाई करने के लिए जागरूक किया। ऐसे टीम के तहत हम लोगों ने हमारे पिछोर नगर के मुख्य केंद्र पर स्थित मोती सागर तालाब के संरक्षण अभियान को हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है। इसकी आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी और साथ में हम लोगों ने आज पोस्टर का विवेचन किया, जिसमें हम लोग नगर में इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, साथ ही मोती सागर तालाब को संरक्षण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अपील करता हूँ नगर के लोगों से कि इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हमारे ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थल को साफ सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। तो आगामी भविष्य में किसी प्रकार का कचरा उसमें ना फेंके, यही हम आप लोगों से अपील करते हैं। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में नया खेरा गांव के पास रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूर एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने देहात थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के कपड़ों की तलाशी ली गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार नया खेरा रेलवे ट्रैक के पास 30 साल के एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम वहां मौजूद लोगों से युवक की पहचान करने में जुटी, लेकिन किसी ने उसको नहीं पहचाना। वहीं मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला। पंचनामा करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों में सूचना जारी की गई है। फिलहाल पुलिस मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं
जुटा पाई है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि ट्रेन से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये ग्राम नया किला मौजा में रेलवे पटरी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है जो मृत अवस्था में है। सूचना पर देहाती नालसी में मर्ग कायम किया गया और जो जांच में लिया गया है। ये ग्राम नया किला मौजा में रेल। और आपको बता दें, एमपी के भोपाल के गौतम बुद्ध नगर थाना के इलाके नारियल खेड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। फरियादी भोपाल जिला कलेक्ट्रेट के बेरसिया तहसील में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। घायल युवक ने बताया कि आरसी लोगों से पैसे छीनता था। आरसी नशे की हालत में सभी लोगों से पैसे की झपटेमारी करता था। आरिफ खान नाम का लड़का है जो 3-4 दिन से दारू पी के सब पे अड़ीबाजी करता है। अभी 2 दिन पहले मेरे छोटे वाले भाई को भी मारा और आज भी मेरे छोटे वाले भाई को उन्होंने मारा। मैं बीच बचाव करने गया तो उसने मुझे गाली भी बकी और मेरे गाल पर ने छुरी भी मारी। किस बात के लिए? किस बात की अड़ीबाजी करने के ऊपर? किस बात की अड़ीबाजी? वो ही पैसे की अड़ीबाजी। तो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, यहाँ का गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, मुझे पैसे दिया करो हफ्ते के अंदर, सबसे पैसे। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने दिनारा रोड पर स्थित एक होटल में छापेमारी की। कार्रवाई कर वहां चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। खास बात यह है कि होटल के रजिस्टर में रुकने वालों की कोई एंट्री नहीं थी। मैनेजर ने भी पुलिस को अपने यहां किसी जोड़े के रुकने के बारे में नहीं बताया, लेकिन तलाशी लेने पर ऊपरी मंजिल के कमरों में दो जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें पुलिस ने देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। वहीं होटल मालिक और मैनेजर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पूछताछ में पता चला है कि होटल मालिक एक रूम के 1000 रुपए वसूलता था, जबकि रैकेट में शामिल युवती को 500 रुपए दिए जाते थे। पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। और आपको बता दें, बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है, जहां खनन माफिया के विरुद्ध कलेक्टर और एसपी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 31 डंपर और 8 पोकलैंड मशीनों को जब्त किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में 4 स्थानों पर चल रहे अवैध उत्खनन पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही लगातार 18 घंटे तक चलती रही, जिसमें 20 करोड़ रुपए की रेस जब्त की गई। वहीं एक पोकलैंड मशीन जब्त की गई है। इस दौरान चालक भाग निकला, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, चिमड़ी गांव के सिवाना पर 31 डंपर खाली पड़े हैं, जिनके चालक नहीं होने से लावारिस हालत में उन्हें जब्त कर लिया गया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।